मेरे साथ बदतमीजी की, बाहर निकली, मेरा फोन तोड़ दिया। मेरे साथ बदतमीजी की है तो मैं तो लेडीज थी, अगर किसी और के साथ बदतमीजी करेंगी तो गलत बात है। इज्जत सबकी एक जैसी होती है। 5 उंगलियां जो हैं वो एक बराबर नहीं है। जो जिसको अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं होता है, अगले की इज्जत का भी नहीं। जब चल पड़े हो सफर पर तो फिर कई सहरा कई समंदर आएंगे। आज हमारे साथ ऐसी हव्वा की बेटी मौजूद है जिसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इनके हस्बैंड की जब नौकरी चली गई तो उसके बाद उनसे घर संभालना मुश्किल हो गया। उसके बाद इस हव्वा की बेटी ने अपना घर संभालने के लिए अपने हस्बैंड का साथ दिया और बाइक राइडिंग शुरू कर दी, जिसपे ये पार्सल डिलीवर करती थी। इस हव्वा की बेटी से आपको मिलवाते हैं। इनका नाम है मिनाहिल। हम इनके जाने पड़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये सब कुछ जो है ये कैसे मैनेज करती हैं, घर को और जॉब को ये कैसे मैनेज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मिनाहिल? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। अच्छा मिनाहिल, मैं ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके हस्बैंड जो है क्या जॉब करते थे? वो नमक का काम करते थे, तो उससे फिर वो काफ़ी नमक की वजह से काफ़ी बीमार हुए और काम भी ख़त्म हो गया। तो उस वजह से फिर उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। घर के हालात भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो उस वजह से फिर मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे इजाज़त दें। बाइक मुझे शुरू से ही आती थी, तो मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपके साथ खड़ी होती हूँ। उन्होंने मेरी बात मानी और मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने ये दस्तक कंपनी से किया। शुरू से मैंने इसी में ही काम किया है और साथ मैंने फिर फूड पांडा भी स्टार्ट किया। अच्छा, आप फूड पांडा फूड डिलीवरी भी करती हैं डिफरेंट एरियाज? जी जी, ये मतलब इसमें तो फूड पांडा में तो होता है आपने एक एरिया में रहना है। मतलब मैं DHA करती हूँ, तो DHA में ही मैं सुबह के टाइम शिफ्ट करती हूँ और शाम को करती हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? मेरा एक बेटा है और उसी के साथ ही मैं मतलब काम को भी मैनेज करती हूँ और घर को भी। तो जब आप घर पे नहीं होती हैं तो कौन मैनेज करता है? आप जो है फैमिली के अंदर रहती हैं, जॉइंट फैमिली? नहीं, मैं मेरे बाद मेरे हस्बैंड के पास होता है बेटा। हस्बैंड अब जॉब कर रहे हैं? जी, वो भी फूड पांडा के राइडर हैं। मतलब हम दोनों ही अब राइडर हैं। तो इतने कम पैसों में आप जो है वो घर कैसे चला लेती हैं? क्योंकि एक राइड पे आई थिंक 32 रुपए मिलते हैं। जी, बस साथ फिर इसमें करती हूँ और साथ ये फूड पांडा में कर लेती हूँ। मतलब दोनों कंपनियों में करती हूँ, दोनों करते हैं, तो बस फिर भी अल्लाह का शुक्र है कर लेते हैं मैनेज। अल्लाह का शुक्र है कि मैनेज हो जाता है घर का। तो जब आपने ये चीज़ शुरू की थी तो आपको ख्याल नहीं आया कि मैं और काम शुरू कर लूँ, कोई और इतने ज़्यादा काम है मैं वो काम कर लूँ? आपने यही क्यों चूज़ किया? मैंने ये इसलिए किया कि अगर मैं किसी के घर में भी जॉब करूँगी, वहाँ पे भी मुझे मुसलसल कोई 9 घंटे 8 घंटे रहना पड़ेगा। तो इसमें ये होता है कि मैं ऑर्डर डिलीवर करती हूँ, मुझे जब भी कोई इमरजेंसी बनती है मैं इसको बंद करती हूँ, घर आ जाती हूँ। और कामों में अगर मैं कहीं जॉब करूँगी तो अगर 9 घंटे की होगी 10 घंटे की होगी, वहाँ पे मुझे रहना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है, इसमें मैंने ऑर्डर किया और मैं घर चली गई, ये सिस्टम है इसका। अच्छा, जब हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब जॉब करने निकलती हैं लड़कियां तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको तंग करते हैं, हर्डल्स जो हैं वो उनके आगे आती हैं। तो मुझे ये बताओ कि किसी ने कभी तंग किया आपको? मेरे साथ वैसे कभी इस तरह हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने आज दिन तक ना किसी से कोई बदतमीज़ी की, ना किसी से मैंने कोई बात की। बस अपना काम किया और खामोशी से अपने घर, किसी से कभी आलतू फालतू बात ही नहीं की है। तो मतलब अभी तक आप जो है वो सेफ चल रही हैं, कभी किसी ने तंग नहीं किया? नहीं, कभी मुझे किसी ने भी परेशान नहीं किया। बस एक दफ़ा फूड पांडा में मेरे साथ इस तरह हुआ था कि एक लेडीज़ थी, पता नहीं उनकी कोई खुद की प्रॉब्लम थी, तो वो बात कर रही थी, मैं उनको कॉल करी गई, तो उसमें उन्होंने गुस्से में आके मेरे साथ बदतमीज़ी की, बाहर निकली, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। तो मैंने उनको बोला कि आपने ये क्या किया है? तो मुझे कहती हैं आपने जो करना है कर लो। मैं चुप करके अपना फ़ोन पकड़ा ज़मीन से और मैं घर आ गई। फिर कुछ दिन के बाद मेरी सैलरी आई, मैंने उसकी रिपोर्ट भी करवाई फूड पांडा में कि इसको आपको इसकी ID ब्लॉक करेंगे। मेरे साथ बदतमीज़ी की है तो मैं तो लेडीज़ थी, अगर किसी और के साथ बदतमीज़ी करेंगी तो गलत बात है। कोई उस तरह का बंदा होगा तो ये लेडीज़ है, इज़्ज़त सबकी एक जैसी होती है।
बिल्कुल ऐसे ही है। तो तब आपसे जब उन्होंने बदतमीजी की, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आपको लगा नहीं है कि मैं आइंदा के बाद नहीं आऊंगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खराब हुई है, मैं आइंदा के बाद नहीं आऊंगी? दुख नहीं हुआ? मुझे दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ कभी इस तरह हुआ नहीं है। कुछ देखें, 5 उंगलियां जो हैं वो एक बराबर नहीं है, ठीक है। हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, इतने सालों में मेरे साथ कभी इस तरह नहीं हुआ। कोई एक आधा बंदा इस तरह का हो ही जाता है कि जिसको अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं होता है, अगले की इज्जत का भी नहीं ख्याल होता। अच्छा मिनाहिल, जब आप घर से निकली तो जो आपके फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़की हो क्या कर रही हो, ये बाइक चलाओगी अब तुम, ऐसी बातें सुनने को मिली? नहीं, मुझे घर वालों ने भी सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा मुझे मेरी सिस्टर ने, मेरी वालदा ने और मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि वक्त अच्छा बुरा जो है वो इंसान पे आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बुरा वक्त आपके शोहर पे आया तो आप उसे छोड़ के और आप कोई और जो बुरा रास्ता है उसको इख्तियार करें। बुरे रास्ते से बेहतर है कि आप अच्छे रास्ते में अपनी मेहनत करो और हर चीज़ को खुद संभालो। बिल्कुल ऐसे ही है। शौहर साथ देता है या शौहर जो है वो उन शौहरों जैसा है कि बैठ जाए और कहे भाई बाहर का भी करो और घर का भी करो और मुझे भी खिलाओ? नहीं, वो हर तरह से मेरे साथ हैं। मैं जब घर आती हूँ, वो जॉब के लिए चले जाते हैं, उसी टाइम उन्होंने खाना खाना है, मैंने खाना उनको भी देना है, खुद भी खाना है, बच्चे को भी देना है। जैसे ही उन्होंने खाना खाना है, अपना बैग पकड़ना है और अपना यूनिफॉर्म पहनना है और निकल जाना है। वो सिर्फ फूड पांडा में करते हैं क्योंकि फिर अगर मेरी ये 12 घंटे है इसमें शिफ्ट कंपनी में, तो मैं 12 घंटे अगर वो करेंगे कहीं और तो बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर हम दोनों मिलके बच्चे को भी संभालते हैं और साथ काम को भी मैनेज करते हैं। सही है। यहाँ पर मैं, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बताती चलूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमारी खवातीन जो है वो नाजुक अंदाम बनने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर मिनाहिल इस टाइम जो है वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं यार, ये बहुत बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस हाल में भी वो बाइक राइड करती हैं, अपने पार्सल डिलीवर करती हैं, अपने काम का इतना ख्याल रखती हैं। आज भी उनकी तबीयत खराब थी लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने काम पर जाना है और उन्होंने मुझे भी टाइम दिया। तो इस पर मैं ये मैसेज आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जो खवातीन जो है वो इतनी नाजुक बनने की कोशिश करती हैं, वो अगर मिनाहिल को देख लें तो उनका जो हौसला है ना वो शायद बढ़ जाए और उनको जो है ना वो काम करने की हिम्मत मिले। अच्छा मुझे मिनाहिल बताओ कि यहाँ पर उन औरतों को क्या मैसेज देना चाहोगी जो कि अपने हस्बैंड्स जो हैं उनको तब छोड़ देती हैं जब उनके पास कुछ नहीं होता, और तब जो है जब उनके पास सब कुछ होता है तो वो उनके हस्बैंड जो है वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं? नहीं, पैसा चीज़ें जो हैं, ये पैसा सबसे बड़ी बात है, ये आने जाने वाली चीज़ है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। इसके ऊपर ना तो किसी को मान करना चाहिए, ना गुरूर करना चाहिए, और ना ही इस पैसे की वजह से रिश्ते ख़राब करने चाहिए। मेरी तो ये सोच है, और जितनी भी लेडीज़ हैं मैं उनको यही कहूँगी कि ये जो है ये आपके मजाजी खुदा हैं। आपको जो है ना इनका सहारा बनके और इनके सहारे के साथ ही अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि चंद पैसों के लिए, चंद अपने शौक़ के लिए, कपड़े जूती के लिए और अपनी ख्वाहिशात के लिए आप जो है ना अपनी इज्जत को ख़त्म कर दो। ये चीज़ कभी भी ना करो। कभी कोई शिकवा, कोई शिकायत अल्लाह पाक से की हो कि अल्लाह पाक कि मैं अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, ये मुश्किल सिर्फ मेरे पे ही आनी है जैसे हम सब करते हैं? नहीं, अल्लाह की तरफ से ये भी कोई इम्तिहान है। पता नहीं इसके बाद अल्लाह मुझे इसी इम्तिहान से मैं बाहर निकलूँ तो अल्लाह इसका मुझे अच्छा अजर दे, और देगा, इंशाल्लाह देगा। कि सबसे पहले तो मेरी नीयत साफ़ थी, मुझे अल्लाह ने बेटा दिया है, और इसके आगे भी अल्लाह मेरे लिए जो करेगा बेहतर करेगा। मैं और लोगों की तरह ये नहीं हूँ कि मतलब रोडों पे खड़े होकर मांग लो, बुरा काम कर लो, बुरे कामों में पड़ जाओ। वो निहायत ही गलत है। कभी भी बुरा ना करो, ना किसी के साथ करो, ना किसी के लिए अपने साथ करो। बस अपना हक हलाल का कमाओ और हक हलाल का कमा के खाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ मौजूद थी मिनाहिल। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिस पे लिखा था कि मर्द की
तरक्की के पीछे माँ का हाथ होता है, औरत सिर्फ उसके पैसे के पीछे जाती है। यहाँ पर मिनाहिल ने ये मिसाल कायम कर दी है कि जब आपके हस्बैंड जो हैं उनको जरूरत होती है तो तब बीवी अगर साथ नहीं खड़ी तो उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसी बीवी का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर अपनी एंकर को दीजिए इजाजत, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई से नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।